लखनऊ उत्तरी विधानसभा की जनता की माने तो यहाँ जन समस्याओं का अंबार है। वर्तमान समय में यहाँ की जनता जहाँ मोदी की तारीफ करती नजर आ रही है, वहीं भाजपा के इस सीट के प्रत्याशी डॉक्टर नीरज वोरा को भी एक बार परखना चाहती है। लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में इस समय प्रचार अभियान जोरों पर है। यहाँ पर उत्तरी विधानसभा के सभी अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क अभियानों में और संबोधित करते हुए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते दिख रहे हैं। इस क्षेत्र में जानकीपुरम के पास में मैं खड़ा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा भी निकट है और इस जगह पर कुछ हम दुकानदारों से पूछते हैं कि किस तरह के प्रत्याशियों को चयन करना चाहते हैं। विकास के वादा करने वाले प्रत्याशी होते हैं, कुछ वादा निभाने वाले होते हैं, इसलिए हम कुछ नेताओं की जानकारी आइए सीधे पब्लिक से करते हैं। अब ये नेता पसंद करना चाहते हैं गुंडागर्दी ना हो भैया, सुकून से हम लोग गरीब आदमी कमाए खाए फुटपाथ पे जिंदगी अपनी गुजारे हैं। आजकल नेता जो है आते हैं वादा बताते हैं, बाकी जो है कोई काम नहीं करते हैं। इलेक्शन के टाइम वोट मांगने टाइम आते हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं देता है। तो नोटबंदी हुई है, उसका आप क्या करेंगे? नोटबंदी में फर्क तो पड़ा है, दुकान पे दुकानदारी पे हर चीज पे फर्क पड़ा है। दुकानदारी नहीं हुई, महीनों हम लोग परेशान रहे, दुकानदारी नहीं हुई। क्या लगता है मोदी सरकार कुछ अच्छा काम कर पा रही है? आप देखिए, अगर ये आगे चल के थोड़ा बहुत संभालना, हम लोग तो फुटपाथ वाले कमाने वाले आदमी हैं, खाने कमाना है। अब ये मजदूरदार आदमी है, अब हमारा धंधा अगर चलता रहेगा, अच्छी रहेगा, तंदूरी रोटी खाना यही भी है। तो इस समय उत्तर विधानसभा क्षेत्र के आप निवासी हैं, तो इसमें आपके विकास का जो दावा करने वाले नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब ये गलत तो समय आए हैं, बस ये है कि आते हैं फुटपाथ में हम लगाते हैं तो हटा देते दुकान है, कमाना खाना मुश्किल है। अब देख लें, इनकी भी सरकार आ रही है, कैसे हम लोग फुटपाथ वाले इनके कैसे क्या कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो प्रत्याशी घूम रहे हैं उसमें, तो उसमें से आप किसे पसंद करना चाहते हैं? देखिए, पसंद तो अभी तक तो सबको वोट देते हैं, जो आते हैं मांगने कहते हैं भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, सबको पसंद करते हैं। बाकी वादा करके सब चले जाते हैं। फिल्म देखे, नया आदमी सुना जाए, देखा जाए क्या है। अभी आपके चौराहे पर इस समय कई प्रचार गाड़ियाँ भी टहल रही हैं। अभी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से नीरज वोरा की ये गाड़ी है, अभी प्रचार अभियान शुरू हो गया है। तो नीरज वोरा के बारे में आप क्या कहते हैं? अब ये गलत तो चलो सही है, अगर देखें अब ये क्षेत्र में ये आए, देखें क्या करेंगे। अब अगला साल सुना जाए, देखा। वर्तमान सरकार की जो कार्य रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, उसको जनता की नज़र में जानते हैं। इस समय हम लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर भी कुछ पार्टी के प्रत्याशी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। आइए मैं जानकीपुरम में खड़े हैं और कुछ प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं। यहाँ की पब्लिक क्या उनके बारे में कहना चाहती है। क्षेत्र में समस्या है, पहले सीवर उन्होंने काफ़ी काम किया है। और आज की स्थिति में भी यहाँ कोई जल समस्या नहीं है और हमें उम्मीद है कि अगर दोबारा वो तो निश्चित तौर पर इससे भी बेहतर बात ये प्रत्याशी नहीं है, ये मौसम देख के दल बदलने वाले प्रत्याशी नहीं है। ये हर चुनाव में अलग अलग, पिछले 4 चुनाव में इनको देख रहा हूँ, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते रहे और हारते रहे। तो निश्चित तौर पर जनता इनको समझ चुकी है कि ये मौसमी लोग हैं। फिर किसी की सरकार आएगी फिर उसमें भाग जाएंगे, अगली बार फिर कहीं से मौका मिलेगा पैसे और जनता इनके साथ तो आपका क्या कहना है? सरकार ऐसी चाहिए जो विकास करे। 5 साल में हमारे विधायक जो हमारे क्षेत्र के थे, उन्होंने 5 साल में कभी भी मेरे क्षेत्र में नहीं दिखाई थे। अब जब इलेक्शन आया है तो वो मेरे क्षेत्र में खड़े और भी लोग हैं जो कभी नहीं दिखाई देते। तो आप ऐसा चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो समस्या है उसका निराकरण हो सके? मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या विकास का मुद्दा है।
तो कैसा नेता होना चाहिए आपको? हमारे जो है सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें खून की दलाली से सख्त नफरत है। तो नीरज बोरा जी उसी पार्टी से हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? नीरज बोरा जी बहुत अच्छे आदमी हैं और जो हमारे क्षेत्र के हमारे काफ़ी अच्छे खासे जान पहचान वाले हैं। और क्या लगता है आपको विकास कर पाएंगे? नीरज बोरा जी करें या न करें, लेकिन करंट पेज से जब विकास होगा तो अपने आप विकास कराएंगे। ये जनता के व्यूज हैं इन नेताओं के बारे में जो कहना है। इन्होंने कहा जब फ्रंट यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई काम दुरुस्त होता है तो प्रदेश में या क्षेत्रीय स्तर पर कुछ भी असंभव नहीं है। विकास के बातें करने वाले इन नेताओं के बारे में इन जनता की राय यही है कि इस 5 साल में जो हुआ उसे भूलकर नई व्यवस्था नए नेता के साथ में हम आगे आए और नेता को चुने और अपने क्षेत्र का विकास करें। इस विधानसभा में डॉक्टर नीरज बोरा के जनसंपर्क अभियान में आई कनेक्ट न्यूज टीम ने भ्रमण किया तो जनता ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई। वहीं कुछ लोग नए प्रत्याशी को सामाजिक अवसर भी देना चाहते हैं। मैं के अवस्थी हूँ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। तो आप ये विधानसभा चुनाव में क्या क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जिसका विस्तार नहीं हो सका? अब अभी तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उसने खाली घोटाले किए हैं और काम के नाम पे केवल अधूरे उद्घाटन कर दिए हैं। मुझे लग रहा मेट्रो है, मुझे समझ में आ रहा है 1 किलोमीटर से ऊपर अभी नहीं चली होगी, कल उद्घाटन के टाइम में चली। अभी एक्सप्रेस हाईवे आगरा देख लीजिए, अभी अगर रात में निकल जाए तो मुझे लग रहा है वो एक तरह से मौत का रास्ता है। आई थिंक जानवर घूमते रहते हैं उस पर, इंक्रोचमेंट है बराबर, उस पर काम चल रहा है। बिना काम के उसको खोलना नहीं चाहिए था आम जनमानस के लिए। क्षेत्र में जो विकास के वादे किए गए उसमें अब तक कितने काम? मुझे नहीं लगता है कोई पूरा काम हुआ है। आपको बताया मैंने कि मेट्रो है या एक्सप्रेस हाईवे है या आपके और भी रोडें बन रही हैं। आप इधर जाइए, आप वेब पिक्चर हॉल के पास, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है जहाँ नहीं कोई काम नहीं। डॉक्टर नीरज बोरा जी के बारे में डॉक्टर नीरज बोरा जी के बारे में आपको यही है, पहले तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी को हम लोग समर्थन करते हैं क्योंकि वो देश की बात करते हैं। और जहाँ तक माननीय नीरज बोरा जी के मैं बारे में बात करूँ तो वो ऐसे भी सामाजिक व्यक्ति हैं और वो चाहे क्लिनिक के माध्यम से, चाहे डॉक्टरी पेशे के माध्यम से या सामाजिक काम के माध्यम से, उनका यहाँ पर कोई तोड़ नहीं है। और जब कुछ भी नहीं है उसके बाद जब जनता की इतनी सेवा करते हैं, मुझे लग रहा है अगर हम लोग उनको पूर्ण बहुमत से जिताते हैं और हमारी प्रदेश में सरकार बन जाती है तो काम तो मतलब आप लोग देखेंगे कि हाँ काम के। क्या मानते हैं नीरज बोरा जी के बारे में, कैसे व्यक्ति हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र के लिए ऐसा ही व्यक्ति मैं जरूर। आप बताइए आपका क्या सुनना है? मेरा नाम राजकुमार मौर्य है। अभी जो इस क्षेत्र की मेन समस्या है उसके बारे में। यहाँ समस्याओं का अंबार है। यहाँ इस क्षेत्र का जनता ने मंत्री बना के दिया, वो उसके बाद मंत्री बन गया, बन के चला गया, लौट के लोगों से न मुलाकात हुई, लोग ढूंढते रह गए। आज नीरज बोरा एक ऐसा प्रत्याशी है जिनके बारे में जब जरूरत हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इनके पिताजी भी काफ़ी राजनीतिक रहे, रात में 12 बजे भी इनके दरवाजे खुले रहते हैं। और चूँकि ये जानकीपुरम क्षेत्र जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से पूर्व पार्षद मेरी पत्नी रही है राजकुमारी मौर्य जी, जिससे आपने अभी बात किया। तो ये दोनों क्षेत्र उस समय जब था कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, सरकार थी भाजपा की, तब यहाँ जो विकास हुआ था वही विकास हुआ था। आज नोटबंदी कैसा रहा आप लोगों को? नोटबंदी के ये है, इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। आज जो है तो आम जनता जो उस समय थोड़ा लाइन में लगा है, थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती हैं लाइन में लगने के लिए। होता ना कि जब कोई अच्छी पिक्चर आती है तो उसका टिकट लेने के लिए बड़ी मारामारी होती है, जैसे आदमी लाइन में लगता है, तो उस तरीके से लाइन में थोड़ी मोड़ी समस्या आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके लिए नोटबंदी कैसा रहा? आपको क्या दिक्कत है? नहीं, नोटबंदी से तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। उसका थोड़ा इफेक्ट जो है अभी आगे आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। और पाकिस्तान की जरूर कमर टूट गई। पाकिस्तान की अरे आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, भ्रष्टाचार कम हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो उसका एक सोच है
संभवतः आप मैं सेक्टर 5 की समस्या तो बताना चाहता हूँ। सेक्टर 5 में मैं रहता हूँ जिस गली में, उस गली में जो रोड है 2 साइड की, उसमें हाफ रोड पास हुआ और हाफ ही रोड बना। ये कौन सा प्लान है, किस तरह का बजट पास हुआ, ये वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन मैं गार्डन हो गया, लखनऊ की ही नहीं, बनी नहीं है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं कविता भी लिखता हूँ और मैं कविता के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिगुल चुनाव आयोग ने बजाय दिया, रथ पे सवार योद्धा रणभूमि आते हैं। कोई साइकिल रथ पर है सवार, तो कोई कैरियर पर बैठ पंजा को हिलाते हैं। हाथी पर सवार कोई राजसी लिबास में है, तो कोई फूल कमल का दिल से खिलाते हैं। सब घूम घूम कर अपना प्रयास करें, करनी को केवल इंटरनेट पे बताते हैं। अमीर गरीब, मैं कुछ जनता के लिए भी कहना चाहता हूँ कि अमीर गरीब मजदूर और किसान सुनो, अब की यूपी में सरकार ऐसा चाहिए, जातिगत जहर को निकालो तुम समाज में से, नेता ईमानदार और स्वच्छ होना चाहिए। चोर लतखोर डकैतों को हटा लो तुम, इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहिए। इस बार जनता कमर कस सोच रही, अच्छी सोच वालों का चुनाव होना चाहिए। और इस दौरान कवि भी राजनीतिक उथल पर कटाक्ष करते हुए अपने अंदाज में अपनी जिज्ञासा को प्रकट किया, तो लोगों ने खूब तालियां बजाई। है साबित इससे होता कि ये दोनों ही नालायक हैं। है साबित इससे होता कि ये दोनों ही नालायक हैं। है साबित इन्हें लग गए अब खुद को नायक हैं। सभी जो कर समझने लग गए अब खुद को नायक। क्षेत्र के जानकीपुरम में डॉक्टर नीरज बोरा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नोटबंदी व सर्जिकल स्ट्राइक के लिए 56 इंच का सीना ही चाहिए। जनता को ही फैसला करना है कि बुआ व बबुआ से ध्यान हटाकर भाजपा की सरकार लाए, तभी उत्तर प्रदेश संवरेगा। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। कल पारा में घटना घटी, 2-4 दिन पहले सादतगंज में घटना घटी थी। घटनाओं का क्रम चल रहा है। अखबार में चारों तरफ यही लिखा होता है, आज यहां घटना तो आज वहां घटना। कल पारा में बच्ची के साथ घटना घट गई। ये जानकीपुरम, मेरा ख्याल जो विश्वकर्मा परिवार जिसकी बच्ची 12वीं में पढ़ती थी, उसके घर गया था मैं। पिघलनी चाहिए और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सुनील जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे साथ एक जोरदार जयकारा हो अगर आप भारत माता के लाल हो तो। और परीक्षा ले रहा हूं, मैं भी लिटमस टेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा भी लिटमस टेस्ट हो रहा है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। भारत माता की, भारत माता की। ये काम में इस चुनावी दंगल में इस समय लखनऊ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के हम प्रत्याशी नीरज बोरा के साथ खड़े हुए हैं। उनका एक जनसभा था। आइए मैं बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी रही और इस तरह का भावी विधायक इस क्षेत्र का कैसा होना चाहिए। पब्लिक के व्यूज लेने के बाद आइए सीधे प्रत्याशी
भाजपा के प्रत्याशी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर नीरज बोरा जी से बात करते हैं। जी, आपका विधानसभा चुनाव में दौरा हो रहा है, तो आपने स्वयं बात करी होगी, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोग लाना चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं गुंडा राज से और तंग आ चुके हैं भ्रष्टाचार से। विकास शून्य है। लोग चाहते हैं विकास हो और भयमुक्त प्रशासन हो, भयमुक्त शासन हो और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो। इस प्रकार और इस क्षेत्र में विकास अछूता है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार इस समय रही है, कानून व्यवस्था आपके सामने स्वयं है। अभी कल घटना हुई है पारा सादतगंज की, जानकीपुरम की, सब घटना इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोग तंग आ चुके हैं। आज छोटी छोटी बच्चियों को माताएं घबराती है घर से बाहर निकलने। सबसे पहली चीज ये होती है कानून व्यवस्था होती है, वो सरकार ने नहीं दी। अरे 10-90 में तो मैं तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने फोन किया, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। बाद में कंट्रोल रूम 100 नंबर घंटों हो जाता, वो क्लेम करते हैं 10 मिनट में वो पहुँचते तक। 100% काम कराना है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। शर्म आती है, आज़ादी के इतने साल बीत गए, हम अपने क्षेत्रवासियों को, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उसकी राजधानी है, यहाँ के लोग जिस व्यवस्था के तहत रह रहे हैं, जहाँ पानी के लिए लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, लोग लाइन लगा रहे हैं आज, जहाँ जल भराव की समस्या है, सीवर काम नहीं कर रहे हैं, है नहीं। हम लोग की जगह अपने बल्लियों में तार गए हैं। उसको सुंदर बनाना, हम सुंदर बनाएंगे। इसके लिए हमें जो भी, जहाँ भी, जैसा भी संघर्ष करना पड़ा हम करेंगे और यहाँ के लोगों को स्वाभाविक है। बैसाखी की आवश्यकता तब होती है जब खुद लगता है कि हम अकेले नहीं बना पाएंगे, तो लोग बैसाखी चाहते हैं। तो बैसाखी को गठजोड़े का मिलन है और दोनों लोग अपना खो चुके हैं, जमीन खो चुके हैं। वही तो बोल रहे थे 27 साल यूपी बिहार, हमने थोड़ी बोला था, उन्होंने बोला था गंगा जमुना गंगा कावेरी थी, ये तो सब लोग जानते हैं। 27 साल यूपी बिहार और पता नहीं क्या है यार। मुझे इसमें कोई तर्क नहीं देना, ये बसपा की अपनी विचारधारा है और लोग जानते हैं कि ये सब पार्टियां क्या करती है। कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, सपा और बसपा ने समर्थन दे रखा था। ये तीनों दल एक है, तीनों दल एक है और मिल के बाढ़ छीट के खाते हैं। नोटबंदी से देश की सारी जनता प्रसन्न है। लोगों को आज लगा कि देश के अंदर इतना जबरदस्त, इतना साहसी निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, कोई भी दुखी नहीं है। चंद दिनों के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ी थी लोग, लेकिन जानते लोग तैयार थे इस संघर्ष के लिए। आज बिल्कुल सरलता हो चुकी है, सुगमता हो चुकी है, कहीं कोई किसी प्रकार का लोगों को कष्ट नहीं है। और लोग जानते हैं कि बॉर्डर पे जो जवान शहीद हो रहे थे, जो सियाचिन कारगिल में खड़े -20 डिग्री पर जवान थे, जब वो हमारे लिए, देश की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े थे, तो क्या वो 8 घंटे ATM के लिए लाइन में नहीं लग सकते थे, बैंक में नहीं लग सकते थे? सबने साहस का परिचय। नोटबंदी से कतई कोई परेशान नहीं है। जनता का रुझान डॉक्टर नीरज बोरा के प्रति ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी की कांटे की टक्कर संभव है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं सुभाष चंद्र निषाद, आई कनेक्ट न्यूज, लखनऊ।